तो हमारे पास जो हम बच्चे हैं, तो हम बच्चों के पास में अभी से वो समय है कि हम आगे के लिए अपनी तैयारी करके रखें कि हम जब भी किसी ऐसी समस्या में आएंगे जहाँ तनाव अधिक हो जाएगा, उससे हम बच जाएं। आज से ही उसकी तैयारी कर सकते हैं। कैसे? डाइट से। कौन सी डाइट? अब मैंने डाइट तो बता दी, लेकिन कौन सी डाइट? हाँ, हेल्दी डाइट। और हेल्दी डाइट तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखती है। और हेल्दी डाइट में आता क्या है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। फूड, फ्रूट्स। फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गई हेल्दी डाइट में, ड्राई फ्रूट्स आ गए। लेकिन मानसिक तनाव तो मानसिक होता है ना, तो हमारी मानसिक हेल्थ को हेल्दी करने के लिए डाइट कौन सी चाहिए? पॉजिटिव इमोशनल डाइट, हेल्दी इमोशनल डाइट। हेल्दी इमोशनल डाइट यानी कि आपके पास होने चाहिए अच्छे अच्छे आर्ष साहित्य, उनके अच्छे अच्छे विचार, आपके महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनके जीवन में आई समस्याओं से वो कैसे निकले। ये है आपकी हेल्दी डाइट जो आपको तनाव से बचाएगी। क्योंकि भोजन जो आप बता रहे हो वो शारीरिक स्वास्थ्य को हेल्दी करने के लिए है, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है तब हम जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के पास। सुन रहे हो बच्चों मेरी बात? सब सुन रहे हैं ना? पीछे भी सुन रहे हैं ना? ठीक है। जब हमारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब हम जाते हैं किसके पास? डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास। और बिगड़ जाता है तो हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन जब हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारी भावनात्मक, जब हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ती है तो पर हम जाते हैं किनके पास? बिल्कुल ठीक, भगवान के पास। भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान सदा हमारे साथ है। बस हमें तरीका पता हो उससे जुड़ने का। और इसके लिए ही तो है ये आर्य वीरतल, आर्य समाज मंदिर। विद्वान जिन्होंने उन शास्त्रों को पढ़ा है वही है डॉक्टर्स। हमारी मानसिक स्थिति की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये है आज के डॉक्टर्स, विद्वान, जो पुराने समय में परंपरा से सदा से ऐसे ही चला आता था। तब देखो पहले के लोगों की मानसिक स्वास्थ्य कितना अच्छा होता था, क्योंकि वो अपने विद्वानों को जानते थे, विद्वानों से जुड़ते थे, उनके पढ़ाए हुए शास्त्र साहित्य आचरण पर चलते थे, तो स्वस्थ रहते थे मानसिक रूप से। जब कभी समस्या आई अपने विद्वानों के पास, अपने आर्य समाज मंदिरों में पहुंच गए और पूछ लिया उपाय, पूछ ली दवाई। लेकिन हम आज अपने परिवारों में इन सब चीज़ों से छूट गए। हम केवल सीमित रह गए अपने स्कूल तक और अपने घर तक, और बहुत ज़्यादा हुआ तो व्यायाम शाला तक। लेकिन हमने अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन अगर हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो आज मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ। बताओ बताओ, सफलता चाहिए ना हम सबको? जीवन में हम सबको सफलता चाहिए ना? बोलो ना, सबको सफलता चाहिए ना? तो जीवन में सफलता का मतलब क्या है?
जीवन में सफलता का मतलब क्या है? हमें जीवन में कुछ सीखना, कुछ जानना, ये सफलता का मतलब है, ना कि बहुत सारे नंबर आना, ना कि बहुत सारा पैसा कमाना। अगर रेड लाइट है और सारे लोग निकलते जा रहे हैं उस रेड लाइट पर, कोहरा है, कोई पुलिस वाला नहीं है और सारे लोग निकल रहे हैं और आप उस रेड लाइट पर खड़े हैं, तो मतलब आप सफल हैं। एक बहुत ईमानदारी की अपेक्षा आप लोगों से करूंगा और ये सावधानी की भी अपेक्षा करूंगा कि हमारे बीच में किसी कन्या की एक सोने की बाली कहीं गिर गई है, तो अगर वो सोने की बाली चलिए सारे जोर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिस परमात्मा के साथ महर्षि दयानंद शुद्ध रूप से जुड़े और हमें भी परमात्मा को प्राप्त करने का शुद्ध मार्ग प्रदान किया। महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर महर्षि के कुछ निर्देशों संदेशों को हम ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी परम पिता परमात्मा को, उससे जुड़ते हुए हम महर्षि और ऋषियों की बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। तो हम ऋषि और महर्षियों की बात को अच्छे से अंदर ग्रहण करने के समर्थ हो सकेंगे। तो अन्य कार्यों से निवृत्त होकर के नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव, अपनेपन का भाव बनाएंगे। परमात्मा को अपने साथ स्वीकारते हुए परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। मंद स्वर से लंबे ओम का उच्चारण मेरे साथ स्वर को मिलाते हुए श्वास भरिए। परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव, नमन का भाव रखते हुए अंदर से अपने को परमात्मा से जोड़े रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोल दीजिए। महर्षि दयानंद के 200वें जन्म वर्ष के क्रम में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में यहाँ आर्यवीर दल और स्थानीय अधिकारियों, कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में, यज्ञ के कार्यक्रम में उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य
सभी सन्यासी वृंद, वानप्रस्थी वृंद, सभी विद्वज्जन, सभी अधिकारीगण, कार्यकर्तागण, प्रिय बच्चों, बच्चियों, माताओं और बहनों, महर्षि दयानंद ने जो कुछ भी हमारे लिए कहा, उसमें वेद और ऋषियों के अनुकूल कहने का उन्होंने प्रयास किया, अपनी कोई बात नहीं की। महर्षि दयानंद के जितने भी कार्य हैं खोज के लिए, सच्चे भगवान, सच्चे ईश्वर की खोज के लिए घर छोड़ा। उनकी यात्रा, वास्तविक यात्रा वहां से प्रारंभ हुई। एक जिज्ञासु बालक था, संस्कारी बालक, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका अंतिम वाक्य क्या था? जन्म कहाँ हुआ था उनका? टंकारा, गुजरात। और मृत्यु कहां पर हुई थी उनकी? अजमेर में, राजस्थान में। उनका अंतिम वाक्य क्या था जो हम परंपरा से सुनते हैं? हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण। वहां भी भगवान है, परमात्मा। बीच में एक बार जब वो मथुरा पहुंचे, सच्चे शिव की खोज के लिए निकले थे, वहां जब गुरु गिरजानंद जी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से क्या पूछा था गिरजानंद जी ने? कौन है? क्या पूछा था? जैसे हम भी पूछते हैं, कोई बाहर खटखटाता है, आवाज देता है कि कौन है? गुरु गिरजानंद जी ने पूछा कौन है, और महर्षि दयानंद ने क्या उत्तर दिया था? महर्षि दयानंद ने क्या उत्तर दिया था? यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। एक प्रारंभ सच्चे शिव के लिए था, मृत्यु ईश्वर के स्मरण के साथ में थी, और बीच में आत्मा भी आया। गुरु को ये नहीं कहा कि मैं सच्चे शिव को जानने के लिए आया। गुरु को क्या कहा? उन्होंने कहा कौन है, तो बोले यही तो जानने आया। नहीं तो कहते कि परमात्मा को जानने का इच्छुक मैं आया हूं। ये भी अपना परिचय दे सकते। यात्रा तो ईश्वर को जानने की और ईश्वर से जुड़ने की ही थी, लेकिन उसके बीच में आत्मा भी आई। अपने को नहीं जाना तो हम परमात्मा को भी ठीक से जान नहीं सकते। मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं तो मैं कौन हूं ये भी तो जान। दूसरों को जानने में लगे हैं, मैं कौन हूं ये भी तो जान। अर्थात महर्षि दयानंद का समस्त अध्यात्म भी और आत्मा के संबंधित विषय भी वो ईश्वर को केंद्रित है। ईश्वर को पाने के लिए वो अपने को जानना चाहता है। और जो यज्ञ किया, मैं इस पे मुख्य केंद्रित होता हूं। इस यज्ञ को क्या कहते हैं हम? देव यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ कहते हैं। देव शब्द यहां पर जुड़ा हुआ। बहुत सारे यज्ञ विभिन्न रूपों में प्रचलित थे। महर्षि ने हमारे नित्य कर्म की दृष्टि से, नित्य कर्तव्य की दृष्टि से संक्षेप से कुछ प्रक्रिया बताई। वो संस्कार विधि में अन्य इनको मैं पंचमायन विधि में लिखी। यज्ञ को हम करते हैं, इसके बहुत सारे लाभ महर्षि दयानंद ने कहे। पर्यावरण का, जीवन का, और बहुत सारी चीजें, वेदों की रक्षा का। लेकिन इस सबके पीछे भी जो ऋषियों की दृष्टि थी, वेद की, ईश्वर की दृष्टि थी, वो परमात्मा से जुड़ने की थी और अपने को जान के अपने को इतना योग्य बनाने की थी कि मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है हम उस स्तर तक पहुंच सकते। ये जो यज्ञ है, ये केवल कुछ संविधाओं को रख करके, कुछ मंत्रों को बोल के, घृत और सामग्री आदि की आहुति दे के, शांति पाठ करके समाप्त, केवल बाह्य रूप इतना ही ये सब कुछ है। महर्षि दयानंद ने जो ये यज्ञ भी लिखा है, ये सब किसके लिए है?
कि परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत से कहें कि भाई इस समिधा को या लकड़ियों को कह देते हैं जलाने से, ये करने से होगा क्या? जो बाहर के लाभ हैं वो तो हैं, लेकिन इसके पीछे की जो भावना इन शब्दों से जो है, जो महर्षि दयानंद जहां मुख्य रूप से हमारा अध्यात्म का मार्ग और जीवन की उन्नति, चाहे बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो, जिस पर केंद्रित करना चाहते थे ऋषियों के अनुसार, उसकी तरफ हम थोड़ा सा और महर्षि दयानंद को जो हम भारत के साथ जोड़ते हैं, भारत में जन्म हुआ, हम गुजरात के साथ जोड़ते हैं, वो गुजरात के थे, नहीं, गुजरात में जन्म हुआ था। हम कहेंगे वो भारत के थे, नहीं, भारत में उनका जन्म हुआ था, वो मानव मात्र के थे। हम कहें पर महर्षि दयानंद ने वेद का, ऋषियों का, आर्ष ग्रंथों का प्रचार किया जो कि भारत के थे, नहीं, भारत के लिए वो तो सब मानव मात्र के। हाँ, जब हम अपने लिए, महर्षि ने राष्ट्र के लिए भी कहा, सबके लिए कहा, वो कैसे? जैसे हम अपने माता पिता की विशेष सेवा करते हैं, हर व्यक्ति को अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, सभी बच्चों को रखना चाहिए। ऐसे ही जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश का हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जिसका जो देश हो। जैसे जिनके जो माता पिता हो उनका हम ध्यान रखना चाहिए, ऐसे देश का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे अपने गुरु, आचार्यों, अध्यापकों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन महर्षि दयानंद की जो ये सारी चीजें हैं वो ऐसी हैं, वो मानव मात्र और सबके लिए है। देव पूजा और देवों की संगति, अच्छे लोगों के साथ ही उठना बैठना, ये देवों की संगति, और देवों के लिए देना कुछ जो दे सकते हो, जितना जिसके पास हो। देखिए, जब हम देव शब्द को सुनते हैं तो देवों को आपने सुना है, देव कहाँ रहते हैं? बच्चे बताएंगे देव कहाँ रहते हैं? हम देव सब सुनते हैं तो पता नहीं देव या और जो भी हम बड़े बड़े नाम देते हैं, पता नहीं पहले कभी हुए थे, कहीं वहां रहते हैं, जैसे देव कहीं और है, हम तो मनुष्य हैं। जिसमें भी देवों के गुण होते हैं उतने अंश में वो देव होते हैं। वही जो हमारे आसपास के सब लोग हैं, हमारा साथी है, हमारी कक्षा में पढ़ता है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे माता पिता है, हमारे साथ काम करता है। सबसे बड़ा देव तो है परमात्मा, परम देव है, वो महादेव है। और उस परमात्मा के श्रेष्ठ गुणकर्म स्वभावों को जिन्होंने जितना जितना अपने जीवन में धारण किया है, लिया है, उनमें भी उतना उतना देवत्व का अंश आया। तो जब हम कहें कि देवों की पूजा करें, ठीक है, हमने वायु देवता और इन सब की पूजा या इनके अच्छे के लिए कुछ किया, लेकिन देवों की पूजा के लिए जब हम कहते हैं कि देव मिलेंगे कहाँ पर, हम माता पिता में देवताओं को ढूंढते हैं। माता पिता भी देव होते हैं, गुरुजन अध्यापक भी देव होते हैं, सहयोग करने वाले चिकित्सक वो भी देव होते हैं, ये तो होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति में देवत्व है। हमारे साथ में जो पढ़ता है, साथ में रहता है, खेलता है, उसमें भी कुछ ना कुछ देवत्व है। तो जीवन में अच्छा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए यज्ञ का पहला बिंदु क्या होता है कि हमें देवों की, मतलब जो अच्छे हैं उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब उनके जो गुण हैं उनको कहना चाहिए कि आपने ये अच्छा गुण है। पूजा का हमेशा ये अर्थ नहीं होता कि हम कुछ सामग्री लेकर के उनको धूप बत्ती करें या तो दीपक जलाएं, नहीं। पूजा का मतलब मुख्य क्या हुआ? प्रशंसा करना, स्तुति करना। तो जो भी जितने, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, यदि वो उन्नति करना चाहते हैं, वो चाहे भारत के हों चाहे किसी देश के हों, किसी भी भाषा के हों, तो ये पुण्य का काम है। इससे पुण्य बनता है, कर्माशय बनता है। हम ऐसा सोचते हैं ना कई बार, तो पुण्य कैसे बनता है कि किसी को धन दो तो पुण्य होगा, किसी की सेवा करो तो होगा, कोई साफ सफाई करो तो पुण्य होगा। उससे तो होता ही है। किसी को कुछ दो तो होता है,
लेकिन जब हम पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब भी तो हम किसी को दे ही रहे होते हैं और हम धर्म को बढ़ा रहे होते हैं उस समय। जब हम दूसरे की स्तुति करते हैं तो उसको भी हौसला मिलता है, वो भी बढ़ता है। पीछे से हम प्रशंसा करते हैं तो भी धर्म बढ़ता है। यदि हम पीछे प्रशंसा नहीं करेंगे अच्छे लोगों की तो अधर्म बढ़ेगा। तो धर्म और पुण्य की प्राप्ति के लिए ये बहुत बड़ा उपाय है और इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है। और दान पुण्य में बहुत सारी चीजें होती, ये करो वो करो, इतना खर्चा होगा, इतना समय होगा। लेकिन प्रशंसा यानी देवों की स्तुति करने में कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, कितनी परेशानी होती है? कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ी सी बात है। झिझक होगी कि हमें इसकी प्रशंसा कैसे करूं, नहीं, दिल खोल करके कर दीजिए, छोटा सा ही कहिए। ये है यज्ञ का आंतरिक रूप और आत्मा उसको। ये यज्ञ जो पुण्य को देता है, ये जो यज्ञ स्वर्ग तक पहुंचाता है। स्वर्ग मतलब सुखप्रद स्थान है, उन्नति का स्थान है, जहाँ देव रहते हैं। स्वर्ग में देव रहते हैं, ऐसा कहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। हमें देव बना करके वहां तक पहुंचाने का जो मार्ग है यज्ञ का, ये एक स्तुति करनी है, अच्छों की, बुरों की कभी नहीं करनी है, बुरी बात की कभी प्रशंसा नहीं करनी है, अच्छों की स्तुति करनी है और देवों की संगति करनी है, उनके पास हमें जाना है। अब हम किसी की प्रशंसा तो करते रहें, स्तुति तो करते रहें कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं वो भी सुने हाँ ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन मेरे पास कभी आता नहीं है, दूर दूर ही रहता है। वो प्रशंसा कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके पास में नहीं जाता है। तो जिसकी हम प्रशंसा करते हैं वो क्या सोचेगा कि सुनते ही मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे पास कभी आता नहीं। तो जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो अगला चरण ये आएगा कि हम उसकी सन्निधि चाहते हैं, उसके निकट जाते हैं, उसकी संगति करते हैं, उसके पास जाते हैं। तो उन्नति का, जीवन में सफल होने का दूसरा मार्ग क्या है? यज्ञ से निकलता है। मार्ग क्या है? देवों की संगति करना, उनके पास जाना, बैठना, सुनना उनको, उनकी सेवा कर, कुछ भी उनके पास रहना, उनके निकट रहना, उनके आसपास रहना। अच्छे लोगों के आसपास ही उठना बैठना आना जाना हमारा बना रहे। और इसके विपरीत क्या होगा बच्चों? जो अदेव हैं, दुष्ट हैं, उनके पास में नहीं जाना। अगर हम उनके पास आते जाते हैं, अभी स्थितियां हैं, तो उनसे थोड़ा थोड़ा अपने को अलग करना है, उनसे दूर अपने को करना है। अगर इस बिंदु को कोई अपना लेता है तो भी उन्नति उसकी होती जाएगी, सफल हो जाएगा। और तीसरा है देवों के लिए कुछ न कुछ देना। हम देवों की स्तुति करें, उनके पास भी जाएं, लेकिन उनको कुछ भी ना दें। हम एक रोटी दे सकते हैं तो रोटी दे दें, हम उनकी सफाई कर सकते हैं तो सफाई करें, उनकी सेवा कर सकते हैं तो सेवा करें, उनका सामान उठा के ले जाना हो तो वो कर दें, कुछ भी कर दें। ये तीन बातें अगर कोई करता है, ये जो यज्ञ का है, देवों की पूजा, प्रशंसा करना, देवों की संगति और देवों के लिए कुछ न कुछ देना, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी गिरेगा नहीं, वो ऊपर ही उठता चला जाएगा, ऊपर ही उठता चला जाएगा। जैसे कि ये यज्ञ की अग्नि है, ये भी एक देव है, कि ऊपर ही ऊपर उठती है। हम आहुति देते हैं और ऊपर उठती है और ऊपर। तो महर्षि दयानंद ने जो बातें हमारे लिए कही और ऋषियों के अनुसार कही, तो ऋषियों का संकेत इस यज्ञ के लिए वही है। आप में से बहुत लोग यज्ञ करते होंगे और यज्ञ की प्रेरणा ली होगी कि हम यज्ञ करेंगे। अपने उस यज्ञ को केवल इतने तक नहीं रखना कि मुझे इस समय में ये चीजें लेके करना है और करके और जाना है। उसमें क्या भाव रखना है? मैं इस यज्ञ को करते हुए भी देवों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, वायु को शुद्ध कर रहा हूँ, जल को, अग्नि को, भूमि को, इनको देवों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये भाव हम अपने मन में लेते हुए दिन में भी जब भी हम चलेंगे, मान लीजिए सड़क पर चलते हुए या आपके विद्यालय में कहीं कोई कागज पड़ा हुआ है और किसी बच्चे ने उसको उठा करके कूड़ेदान में डाल दिया,
होता है ना ऐसा, आप में से कई जने करते हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है उसको उठा करके और कूड़ेदान में डाल दिया। उसके हाथ गंदे हुए या अच्छे हुए? गंदे हो गए ना। गंदगी में हाथ लगाना चाहिए या नहीं? नहीं। उसने क्या किया, उसको उठाया, तो उसके लिए हंसना नहीं है, कभी भी मजाक नहीं बनाना है उसको क्या करना है? प्रशंसा करनी। नहीं, देखो इसने, और 10 लोगों को बताओ, अपने साथियों को, देखो इसने इसको कूड़े को उठा करके डाला। अब जब हम स्तुति करेंगे, दूसरों को बताएंगे, वो प्रोत्साहित होगा, ये एक अच्छी चीज बढ़ेगी और हम भी प्रेरित हो जाएंगे, हम भी ऐसा करें, हम करने लग जाएंगे। स्तुति करते करते प्रीति हो जाती है। महर्षि दयानंद का एक संकेत है, जब हम स्तुति करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, प्रीति हो जाती है, लगाव हो जाता है उन गुणों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति। तो हम यदि देवताओं की संगति करना चाहते हैं और देव हमें अपने पास रखें, उसकी पात्रता ही तब बनती है, अपनी भी और उनकी भी, जब हम उनकी स्तुति करना शुरू करते हैं। हम स्तुति करेंगे, वो हमें अपने पास बैठा लेंगे। हम उनकी देवों की निंदा करेंगे तो अपने पास आने नहीं देंगे, अधिक नहीं आने देंगे, हमारी उन्नति नहीं होगी, हम भी नहीं जाएंगे उनके पास और वो भी नहीं बुलाएंगे। तो देवों को देव बनने का, मनुष्य से हमें देव बनना है। तो महर्षि दयानंद को हम क्या बोलते हैं? देव दयानंद। महर्षि दयानंद मनुष्य थे या देव थे? महर्षि दयानंद मनुष्य थे या देव थे? हमारे जैसे ही उनके भी माता पिता थे, उनका शरीर भी मनुष्य का था, लेकिन वो देव कैसे बन गए? ऐसे ही इन यज्ञीय भावनाओं से ही वो देव बने, ऐसे ही वो देव बने। और हमें मनुष्य बनना है, ये तो एक कहा ही जाता है, मनोभाव मनुष्य बनना है, सच्चा मनुष्य बनना है। लेकिन मनुष्य से हमें देव बनना है, मनुष्य से हमें देव बनना है। केवल मनुष्य बनना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें देव बनना है। और ये देव बनने का मार्ग, ये सारा वेद और महर्षि दयानंद करते हैं। अभी आर्य समाज के नियम के विषय में भी बात की कि हमारी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, जैसे आर्यवीर दल है, ये तीनों की तरफ हमें प्रेरित करता है। शारीरिक उन्नति भी करता है, वो सबसे पहली बात है और बच्चों के लिए विशेष बात है। और फिर आत्मिक उन्नति है और फिर सामाजिक उन्नति। ये जो सामाजिक उन्नति है, ये क्या है? सामाजिक उन्नति एक होता है व्यक्ति और एक होता है समाज। मनुष्य कैसा प्राणी है? सुनते हैं ना, मनुष्य भी एक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। जब हम अकेले होते हैं तो हम एक हैं, लेकिन एक से जब भी हम दो होते हैं, हम वैसे व्यक्ति लेते हैं, फिर परिवार लेते हैं, फिर समाज लेते हैं। परिवार भी एक तरह का समाज ही है, वो छोटा समाज है। विद्यालय में आप बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, वो भी आपका जो कक्षा में आप साथ हैं, वो एक तरह का समाज ही है। जहां भी एक से अधिक होंगे वहां समाज होगा। और समाज में उन्नति यदि करनी है तो क्या होगा? एक ही उपाय है, किसी को हम निकट लाते हैं। कैसे लाते हैं? निकट लाने का एक उपाय है कि हम जब दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं तो वो सोचता है कि ये मेरा अपना है। अच्छा लगता है ना? आप सबको भी अच्छा लगता है? वेद में भी लिखा है, सबको अच्छा लगता है। सर्वे नंदन्ति यशसा गते। प्रशंसा करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है तो आत्मीयता आती है, अपनापन होता है। और अपनापन होता है तो वो यही सामाजिक उन्नति है। और अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे। आप में से आपको लगता होगा ना, कभी आपने अच्छा काम किया और हमारे साथियों ने, किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया और कोई कुछ बोला ही नहीं, तो आपको क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता है कि कोई बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम कुछ तो बोलते हैं। जब हम अच्छे काम के लिए बोलते हैं तो ये परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, ये हम यज्ञ कर रहे होते हैं।
परमपिता परमात्मा ने कितने वेदों का ज्ञान दिया? 4 वेदों का ज्ञान। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। एक बात कह के मैं समाप्ति की तरफ लेता हूं, समय पूरा हो रहा है। परमात्मा ने हमें करने के लिए बहुत सारी बातें वेद में कही, ये करो, वो करो, वो करो, और बहुत सारी बातें मना कही कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। इसको कहते हैं विधि और निषेध, करने योग्य, न करने योग्य, कर्तव्य, अकर्तव्य। मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। ईड़े क्या होता है? मैं स्तुति करता हूँ किसकी? अग्नि की। अग्नि कौन होता है? जो अग्रणी होता है, जो गुणों में बढ़ा हुआ होता है, जो वह देवों की स्तुति की बात कर रहा था। तो परमात्मा का मनुष्य के लिए सबसे पहला जो उपदेश है, करने की बात जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। करने ना करने के लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पहला मंत्र क्या कहता है? अग्नि ईड़े में अग्नि की स्तुति करता हूं। स्तुति करने के लिए सबसे पहला निर्देश, प्रशंसा करना सबसे पहला उद्देश्य, वो अग्नि की, अग्रणी की, देवों की, श्रेष्ठों की। परम पिता परमात्मा का पहला उद्देश्य ही यही है, और ये आधार है। यदि हम ये काम नहीं करते, ये काम नहीं करते और दूसरा करते रहेंगे तो उन्नति नहीं होगी। ये आधार है मनुष्य मात्र का। अच्छी चीज की, अच्छी क्रिया की, अच्छे व्यक्ति की, अच्छी वस्तु की, अच्छे देश की प्रशंसा करनी। अच्छा, जब 2 देशों के खेल होते हैं तो आप कौन से देश की प्रशंसा करते हैं? 2 देशों का खेल चल रहा हो, मान लो हॉकी या क्रिकेट मैच चल रहा हो, हम कौन से देश की प्रशंसा करते हैं? अपने देश की। अच्छा होता है ना, राष्ट्रवाद अच्छा होता है, अच्छी बात है। जैसे मैं पहले कह रहा था, अपने देश का करना चाहिए। लेकिन यदि दूसरे देश की खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? पर हम तब क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं? बस ये हमारा दोष आ जाता है, हमारी ये मानवीय दुर्बलता है हमारी, कि हम अपने देश और अपने राष्ट्र का सोचते हुए समझ तो रहे हैं कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं, जैसे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि उसमें क्या हो रही है कि हमने अच्छे की स्तुति नहीं, ये चूक गए हम। बहुत धन्यवाद करता हूँ आयोजक समिति का, सबने इन्हें बुलाया। बहुत धन्यवाद मुनि जी का। और पूरी दुनिया में श्रद्धेय मुनि सत्य मुनि जी महाराज, श्रद्धेय ठाकुर विपिन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी आचार्यगण, सन्यासीगण, विद्वज्जन, मेरे सामने समुपस्थित अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आर्य समाज के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण और मेरे सामने बैठे आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल के वीर साथियों, देखिए, मैं आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल के सभी साथी, उनके पदाधिकारी और आर्य समाज के पदाधिकारी जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, सहभागिता की है और जिनके पुरुषार्थ के कारण ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया है, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से पंकज आर्य जी, जो कि उत्तर प्रदेश के आर्य वीर दल के अध्यक्ष हैं, और उनके साथीगण, और यहाँ पर जो मंच का संचालन कर रहे हैं आचार्य योगेश भारद्वाज जी, उन सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि 200वीं महर्षि दयानंद की जन्मशती को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपने महर्षि दयानंद का नाम जरूर सुना होगा।
और अभी जितने वक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं महर्षि दयानंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात उनके बारे में कहना चाहता हूँ। आखिर उनका महत्व क्या था, कैसे महापुरुष थे, उन्होंने क्या किया था जिनके कारण आज हम जो है उनको याद कर रहे हैं। साथियों, आपने 1857 के स्वातंत्र समर के बारे में अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा, किस प्रकार से हमारे देश के वीर योद्धा अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। चाहे वो नाना साहब हो, चाहे वो तात्या टोपे हो, चाहे वो बिहार के वीर कुंवर सिंह हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध, उनके शासन के विरुद्ध एक अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी और वो संघर्ष कर रहे थे। परंतु किन्हीं कारणवश वो जो हमारा स्वातंत्र समर वो जो है फेल हुआ, हम लोग जीत नहीं पाए, अंग्रेजों की विजय हुई और उसके कारण से सभी लोगों में, पूरी जनता में एक निराशा का भाव पैदा हो गया था। क्या आगे क्या करना है, कैसे करना है। अब अंग्रेज जो है इस देश पर हावी हो चुके हैं, उसके कारण से न तो उस समय राजा रहे, न बादशाह रहे, न नवाब रहे, सारे के सारे हार चुके थे, उनकी सेनाएं हार चुकी थी, उनके पास हथियार नहीं थे। उस समय अंग्रेजों ने सोचा अब हमारा राज्य जो है इस देश में निष्कंटक हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए हम यहाँ पर राज्य कर सकते हैं। जिस समय वो इस देश का सपना देखने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय वो इस देश में हमेशा हमेशा के लिए रहने का सपना देख रहे थे, उसी समय एक ऋषि आता है, महर्षि दयानंद का पदार्पण होता है और उनके सपने को चकनाचूर कर देते हैं। उन्होंने जो सपना देखा था इस देश में हमेशा हमेशा के लिए अपना राज्य स्थापित करने का, उस सपने को चकनाचूर करने वाले कौन थे? वो महर्षि दयानंद थे। उन्होंने जो प्रचार किया, उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे और उनके द्वारा जो चेतना जागृत की गई थी, विदेशी राज्य के विरोध में, स्वदेशी राज्य के समर्थन में, उसको पढ़कर, उनके ग्रंथों को पढ़कर एक से एक वीर जो है वो निकलने लगे, क्रांतिकारी निकलने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। अंग्रेजों को पता नहीं लगा आखिर ये चिंगारी कहां से आ गई, ये कहां से पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए। अरे चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे जवाहरलाल पाठक हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, एक से एक पढ़ करके जो है क्रांतिकारी निकले और अंग्रेजों को मार रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। चाहे उन्हें काला पानी भेजा जाता था, चाहे उन्हें सब फांसी पर चढ़ाया जाता था, चाहे उन्हें गोलियों से उड़ाया जाता था, वो क्रांति की ज्वाला जो है रुकने का नाम नहीं दे रही थी। और देखते देखते वो पूरा साम्राज्य जो है ध्वस्त हो गया, जिसमें कभी कहते हैं कि वहां सूरज नहीं छिपता था। लोगों को पता नहीं लगा आखिर क्या हुआ। अंग्रेजी शासक अभी तक जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई उस समय हुआ क्या। महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये चिंगारी कैसे पैदा हुई और क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, इसमें मैं केवल यही कहना चाहता हूं, आज जो हम आजादी देख रहे हैं, आज जो स्वतंत्रता के रूप में हम श्वास ले पा रहे हैं, उसके लिए सबसे प्रमुख यदि कोई जिम्मेदार है तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती है, जिनका फोटोग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं की प्रेरणा के स्वरूप, अरे वो समय था जिस समय 80% लोग जो है आर्य समाज के होते थे, आर्य समाज से प्रभावित होते थे। जितने क्रांतिकारी थे, चाहे वो बंगाल के होते थे, चाहे यहाँ के होते थे, चाहे पंजाब के होते थे, वो आर्य समाज और महर्षि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित होते थे। एक राम प्रसाद बिस्मिल, आपने नाम सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, दोनों की दोस्ती बड़ी प्रसिद्ध है। दोनों क्रांतिकारी थे, दोनों की दोनों
अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए फांसी पर चढ़ गए और एक ही दिन दोनों को फांसी होती है। जब अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में एक कविता लिखते हैं। दोनों कवि थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी कवि थे, अशफाक उल्लाह भी कवि थे। क्या कहते हैं? बिस्मिल कहते हैं, बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं मैं आऊंगा मैं आऊंगा। बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं मैं आऊंगा मैं आऊंगा, आकर के ये भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। मन करता है, अशफाक उल्लाह खां कह रहे हैं, मन करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बच जाता हूं। मन करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बच जाता हूं। मुसलमान हूं, इसीलिए पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। खुदा अगर मिल गया कहीं, खुदा अगर मिल गया कहीं, अशफाक उल्लाह खां कह रहे हैं, खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उनसे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा, मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अरे ये इतिहास हमारा है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जब कभी महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बात करते थे, अशफाक उल्लाह उनसे कहा करते थे, अरे उर्दू में लिखो, हमारी महिलाओं को पता लगे, हमारे समाज को पता लगे, जिससे कि वो भी जो है शिक्षा प्राप्त कर सके, जिससे कि उनमें भी सुधार आ सके। इस प्रकार की क्रांति जो है महर्षि दयानंद के कारण से पैदा हुई थी। और इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, ये मौका है, ये अवसर है महर्षि दयानंद के कार्यों को जानने का और समझने का और आगे बढ़ने का। राष्ट्र का नीति निर्माण करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो महर्षि दयानंद ने जो मार्ग दिखाया था, महर्षि दयानंद ने जो रास्ता दिखाया था, उसके ऊपर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो नौजवान साथी मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनसे मैं केवल थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। साथियों, जीवन में यदि आगे बढ़ना है, दो चीजें ध्यान रखना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार, इन दो चीजों को लेकर के आगे बढ़ना। यदि आप इसको यदि अपने जीवन में गांठ बांध लेंगे, आप निश्चित समझो जीवन में कभी आप पीछे नहीं रह पाएंगे। एस्पिरेशंस विदाउट नॉलेज इज लाइक ए बोट इन ड्राई लैंड। एस्पिरेशंस विदाउट नॉलेज इज लाइक ए बोट इन ड्राई लैंड। आपकी जो अभिलाषाएं हैं, आपके जो सपने हैं, वो तभी पूरे होंगे जब आप अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान, अच्छा विज्ञान, उसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। उसके माध्यम से आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आयोजकों का बहुत आभारी हूँ कि मेरा गांव पे मुजफ्फरनगर जिले में। और दूसरी बात ये, खतौली तक मैं इंटर में पढ़ा और फिर यहाँ जाट कॉलेज में भी पढ़ा। जो सरकार कारतूस देती है, इसमें गाय की चर्बी लगी होती है। तुम हिंदू हो, इतनी बातें सुनकर उसका दिमाग झंझना जाता था, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरा भाई आया पानी पीने के लिए, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद है, अहमद है। मुसलमान हो जी, तुम्हें जो कारतूस दिए जाते हैं इनमें सूअर की चर्बी लगी होती है। ये स्वामी दयानंद जी के कारण से हिंदू और मुसलमान संगठित हुए और देश आजाद हुआ। आज भी मैं लोगों से कहता हूँ, सब हिंदुओं को, मुसलमानों को संगठित रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, सच्चाई और अच्छाई को अपनाना चाहिए। तो स्वामी दयानंद जी का आशीर्वाद के कारण आजादी मिली है। 80% लोग आर्य समाजी जेलों में थे, अब भी आर्य बनो और आज सब व्रत लेकर के जाए कि कम से कम सत्याग्रह प्रकाश को पढ़े। देखिए, दो ही बात है, अच्छी बातें या तो पढ़ने से आती है या सुनने से आती है। तो अच्छी बातें सुना करो और अच्छी बातें पढ़ा करो। और महर्षि दयानंद का 200 वर्ष की जयंती पर सब इस देश को आगे बढ़ाओ। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। आप सबका बहुत धन्यवाद। आर्यवीर दल
जनपद मुजफ्फरनगर के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के आह्वान पर ऋषि चर्चा सम्मेलन में उपस्थित हम सबके बीच में गुजरात की धरती से उपस्थित बहुत ही आदरणीय सत्यजीत मुनि जी और पूज्या माता विकमा जी, दोनों का मैं आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश की समस्त इकाइयों की ओर से उत्तर प्रदेश के आगमन पर हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से हम मुनि जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा के स्रोत, निरंतर अपनी ऊर्जा बिखेरते हैं, ऐसे राष्ट्र निर्माण पार्टी के संस्थापक आदरणीय वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध ठाकुर विक्रम सिंह जी, उन्हीं के साथ उपस्थित राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व IPS डॉक्टर आनंद आर्य जी, हमारे बीच में उपस्थित इस सभा का सफल संचालन ही नहीं अपितु जिनके वक्तव्य से, जिनकी योग्यता से आर्य समाज, समूचे आर्य समाज में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, ऐसे आचार्य योगेश भारद्वाज जी, भौतिकाध्यक्ष आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश। मैं सबके नाम न लेते हुए हमारे पूज्य स्वामी जी साधु संत, इस सभा में उपस्थित दल के संगठन मंत्री डॉक्टर हरि सिंह आर्य, पंडित राजेश जी आर्य, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के महामंत्री आदरणीय कपिल मलिक जी, इस कमिश्नरी के कमिश्नरी संचालक श्रीमान ओमवीर आर्य, और जिनके पुरुषार्थ से ये आज समूचा वाटिका खिली है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर जिस युवक ने मुजफ्फरनगर के इतिहास में एक नया, मुजफ्फरनगर के इतिहास की रेख पर एक लेख लिखने का काम किया है, ऐसे मुजफ्फरनगर के यशस्वी जिला संचालक भाई गौरव आर्य जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रचना आर्य, जो आर्य वीरांगना दल की इस जनपद की जिला संचालिका है, हमारे प्रांत प्रचारक पश्चिमी उत्तर प्रदेश संदीप वैदिक जी, सभी हमारे चाहे दीपक जी हो, राणा जी हो, मोहित जी हो, आदरणीय सरवण जी हो, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, और एक लंबी टीम है, उनका मैं सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं पूरे प्रांत की ओर से। जिन सात विद्यालयों में पिछले सप्ताह से निरंतर आर्य वीर दल का प्रशिक्षण हमारे प्रशिक्षक दे रहे हैं, उनमें चाहे आनंदपुरी की शाखा हो, चाहे राखी पब्लिक स्कूल हो, चाहे वीर दल बढ़ेगा तो आर्य समाज बचेगा, और आर्य समाज बचेगा तो देश बचेगा, वरना कोई बिल्डिंग मीनार का नाम, कल कारखानों का नाम, ईंट पत्थर का नाम, कोई वाहनों का नाम देश नहीं होता है। देश एक विचारधारा होती है, देश भाषा से बनता है, देश भूमि से बनता है, और देश संस्कृति से बनता है। ये तीनों चीज केवल आर्य समाज जानता है। इसलिए मेरे समस्त आर्य भाइयों से, आर्य समाज के अधिकारियों से निवेदन है कि ये आर्य समाज का द्वार आर्य वीर दल है। आर्य समाज में के पतन पर कहीं से नया आवरण होगा तो उसके दो ही प्रकल्प है, एक गुरुकुल और दूसरा आर्य वीर दल। निश्चित रूप से आर्य वीर दल को बढ़ाना होगा। ये गौरव जी और इनकी जो पूरी टीम है, आपके पास जब भी जाए, आप निश्चित रूप से चाहे तन से, मन से, धन से और वाणी से इनका हमेशा सम्मान करते रहे, जिससे इस प्रकार के रचनात्मक नए युवाओं का निर्माण होता रहे। बंधुओं, आर्य वीर दल केवल
निर्माण की फैक्ट्री है। आर्य बीटल जैसे माता पिता से जैसे कच्ची ईंटें भट्टे पर जाती है और भट्टे में लग करके पक जाती है, फिर उन ईंटों से चाहे ग्राइंड रूम बनाओ, चाहे अतिथिशाला बनाओ, चाहे गौशाला बनाओ, चाहे पाठशाला बनाओ, तो ईंटें पक करके मजबूती के साथ हर जगह दृढ़ता के साथ खड़ी होकर के भवन का निर्माण करती है। ऐसे